ठीक है। अब हमारी आखिरी टाइप है टाइप 5, नंबर लाइन। ठीक है बेटा, तो नंबर लाइन में आपको बना के दिखाऊंगा, देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। वैसे तो सेंटीमीटर की तरफ से बनानी चाहिए, बट मैं इंच वाली तरफ से बनाऊंगा। देखो ये होती है हमारी सेंटीमीटर और ये होती है इंच। इंच की तरफ से इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा बड़ा बनेगा और आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, √2 हमें नंबर लाइन पे शो करना है। पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे, और ये जो बड़े वाले पॉइंट है देखो ये वाले, इन पे मार्क कर लोगे। ठीक है, ऐसे मार्क कर लिया। यहाँ एरो का सिंबल डालोगे, ये होता है हमारा 0, ये 1, ये 2, -1 और ये -2। ओके, अब हम कैसे बनाते हैं वो समझो। जो 1 है इसे हम नाम दे देते हैं, ओ 0 यानी ओ हो गया, 1 यानी मैंने इसे मान लो ए नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ए है ना उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने का एंगल बनाएंगे बेटा, 90। 90 कैसे बनाते हैं, यहाँ पर कंपास रखते हैं और ऐसे एक हाफ सर्कल की पूरी आर्क लगा देते हैं। फिर ये जो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो देखो ये आ गया, यहां से आर्क, और एक पॉइंट ये आ गया, यहां से आर्क, 2 आर्क आ गई। अब यहां इस आर्क से एक आर्क यहां लगाएंगे और इस आर्क से एक आर्क यहां लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसे ज्वाइन कर दो। ये हमारा कितने का एंगल बन गया बेटा, 90 डिग्री का। क्लियर है बच्चों। अब आप क्या करोगे, यहाँ कितने का गैप लिया था आपने, 1 इंच का, तो उतना ही गैप लेना है आपको, 1 इंच का ही गैप लेना है। और 1 इंच के गैप पे यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देना, आर्क लगा देनी है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैंने यहाँ पर ये 90 के एंगल के लिए आर्क लगाई थी, इससे ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी है, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो घबराना मत कि सर का तो नीचे आया हमारा ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, अब जहाँ पे ये काट रहा है उसको नाम दे देंगे बी पॉइंट। अब आप ओ और बी को ज्वाइन कर देना। ओ और बी को ज्वाइन कर, तो जो ये हमारा ओ बी आया ना, ये हमारा आता है √2। ओ बी क्या आ गया हमारा, √2। अब हम √2 की आर्क लगाएंगे। कैसे, ओ पर कंपास रखना है, हमेशा ओ पर रखना है आर्क के लिए, और ये डिस्टेंस नाप लेना है। बी तक ले लिया और ऐसे ही से यहाँ से आर्क लगा देना। तो जहां पर ये आर्क काट रही है, ये पॉइंट, जहां ये आर्क काट रही है ये वाला पॉइंट, ये हमारा √2 आ गया। √2 का मतलब होता है 1.414, यानी 1.4 का गैप होगा। सही में √2 कैसे बनाते हैं। अच्छा, कुछ कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसे प्रूव भी करके दिखाओ कि ये √2 कैसे हुआ, तो हम इसे पाइथागोरस से प्रूव करते हैं। कैसे, देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। आप जानते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ए बी कितना बेटा हमारे पास 1, और ओ ए बी कितना लिया था मैंने 1, दोनों की वैल्यू मैंने 1 ली थी। ये 1 का गैप लिया था और ये भी 1 का गैप लिया था, तो 1 का स्क्वायर 1,
1 का स्क्वायर 1 यानी 2, और ये किसके इक्वल था, ओ बी स्क्वायर की। अब जो ये ओ बी का स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आके रूट, तो देखो ओ बी यानी क्या हो गई, ओ बी की वैल्यू √2 होगी। तो आप ये प्रूफ करके भी दिखा सकते हो। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं √3 कैसे बनेगा। तो √3 बनाने के लिए पहले √2 डिक्टो सेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि √3 √2 के ऊपर ही बनता है। कैसे? पहले हम इंच वाली तरफ से ही बनाते हैं। ये पॉइंट गैप ले लो, 1 इंच का गैप लिया मैंने यहां भी। यहां एरो डाल दो, ये वाला 0 1 2 -1 -2, वही इसको हम ए नाम दे देते हैं। ठीक है, वही। अब हम ए के ऊपर कितने का एंगल बनाएंगे बच्चों, 90 का एंगल बनाएंगे। ए के ऊपर 90 का एंगल बना दो, पूरी ऐसे आधी आग लगा दो। ठीक है बेटा? अब ये 2 पॉइंट आ गए, एक ये पॉइंट ये रहा, एक यहाँ से आग लगाएंगे, एक यहाँ से। अब ये जो 2 आर्क आ गई, यहाँ से आग लगाओ एक, और यहाँ से। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया बेटा, 90 का। फिर मैंने क्या बताया था, 1 इंच के गैप नापो। देखो ये पूरा 1 इंच का गैप, और यहाँ पे ऐसे आग लगा दो। ये पॉइंट क्या आ जाता हमारा, बी पॉइंट। फिर मैंने कहा था ओ बी को ज्वाइन कर दो, तो हम ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या आ गया था हमारा, √2, ये 1 बनता है। तो यहाँ तक तो हमने √2 बनाया ही था, बस यहाँ पे ये जो आर्क लगाई थी ना, वो नहीं लगानी, क्योंकि हमें √3 की आर्क दिखानी है। तो अब √3 कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे बेटा, जो ओ बी आया, अब ओ बी के ऊपर हम 90 का एंगल शो करेंगे। यानी ये भूल जाओ, अब सोचो ओ बी एक लाइन है और इसके ऊपर 90 का एंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, बी के ऊपर रखेंगे कंपास, और ऐसे आग लगा देंगे। फिर यहां से एक आर्क, यहां से दूसरी आर्क, अब 2 आर्क आ गई, इन दोनों आर्क से यहां एक आर्क लगाएंगे। तो जहां ये दोनों आर्क काटेंगे वो ज्वाइन कर देंगे हम। तो ये 90 का एंगल बन गया। किसके ऊपर बना 90 का एंगल, देखो ओ बी के ऊपर। अब इसे भी कितना काटेंगे, 1 इंच, जैसे हमने यहाँ काटा था, हमने यहाँ 1 इंच काटा था ना, अब यहाँ रख के भी 1 इंच की ऐसे आग लगा देंगे। और जो ये पॉइंट आएगा हमारा, वो हमारा पॉइंट क्या आएगा बेटा, सी। इसे बी नाम दिया जैसे सी। अब वो सी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, √3। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हमने ओ पे कंपास रख के बी से आग लगाई थी, अब ओ पे कंपास रख के कहाँ से आग लगाएंगे बच्चे, सी से। और जहां ये ज्वाइन होगा, वो वैल्यू आपकी क्या होगी बेटा, √3। √3 का मतलब 1.732, यानी 1.7 पे आएगा। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ही जैसे मैंने √2 के ऊपर √3 बनाया, आप ऐसे ही इसके ऊपर √4 बना दोगे, फिर दोबारा अगले के ऊपर बनाओगे तो √5 आ जाएगा, फिर उसके ऊपर √6। ये ऐसे स्पाइरल में घूमता चला जाएगा। आप कितना भी इसे आगे तक बढ़ा सकते हो। ठीक है बेटा? और अगर इसे भी प्रूव करना होगा तो जैसे ये स्टेप तो करने ही पड़ेंगे जो मैंने ऊपर कराए,
रूट 2 के लिए ये वाला ट्राइंगल। अब रूट 3 प्रूव करने के लिए फिर हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, OBC। ये लिखने के बाद कौन सा ट्राइंगल, OBC। अब ये 90 का एंगल है, यानी ये सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो क्या फॉर्मूला होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज यानी OC। तो बेटा जी OB कितना है, रूट 2। BC कितना है बेटा, 1। रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3। अब जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट बनेगा, तो देखो आगे ना OC रूट 3। समझ में आया बेटा, तो रूट 2 और रूट 3 समझ में आया सबको। आप इसको आगे बढ़ाते जाओ तो उतना ही रूट 4, रूट 5, रूट 6 ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रूट 5 बनाना है तो आप डायरेक्ट भी रूट 5 बना सकते हो। कैसे, सेम वही, हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही 1-1 इंच के गैप लेंगे, ऐसे एरो डाला, ये हमारा 0 होता है, 1 2 -1 -2 और ये 3, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, आपने जब रूट 2 और रूट 3 बनाया था तो आपने 1 के ऊपर 90 का एंगल बनाया था। अगर डायरेक्ट रूट 5 बनाना चाहते हो तो आप 2 के ऊपर 90 का एंगल बनाओ, बिल्कुल उसी तरीके से 2 के ऊपर हम 90 का एंगल बना देंगे। फिर यहां से एक आर्क, यहां से एक आर्क, इन दोनों आर्क से एक आर्क यहां, इन्हें ज्वाइन कर दो, 90 का एंगल बन गया बेटा। और हमने पहले भी कितने इंच काटा था, 1 इंच का गैप लिया था ना ऊपर, तो यहाँ भी हम कितना गैप ले लेंगे, 1 इंच। मतलब नीचे तो 2 लिया बट ऊपर 1 इंच का ले रहे। तो देखो बेटा हमने इसे नाम दे दिया, ये तो O ही है, इसे A नाम दे दिया और इसको, फिर हम क्या करेंगे, वही OB को ज्वाइन कर देंगे जैसे वहां ज्वाइन किया था अब तक। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो OB आएगा ये आएगा रूट 5। कितना आएगा बेटा जी, रूट 5। अब आप O पर कंपास रखोगे और किस पर पेंसिल रखोगे, B पर, और ऐसे आर्क लगाओगे तो ये जहां छू रही है ना, ये वैल्यू आपकी रूट 5 है, यानी 2.2, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2.235। तो समझ में आया, रूट 5 आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, ठीक है बेटा, या उसके तरीके से आप स्पाइरल के तरीके से बनाते चले जाओ, ऐसे वो रूट 11 दे सकता है आपको। अब रूट 11 के लिए, अच्छा ये पाइथागोरस से प्रूफ भी किया जा सकता है, कैसे, वही तरीका, OB स्क्वायर किसके इक्वल, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA कितना है 2, AB कितना है 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 4 5, जो स्क्वायर है वो जरा के रूट बन जाएगा, आगे ना रूट 5। क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटा। अब हम बना रहे हैं रूट 11। तो रूट 11 के लिए डायरेक्ट तो कुछ नहीं है हमारे पास, रूट या तो एक तरीका है कि रूट 9 बनाओ, जैसे मैंने रूट 5 बनाया, आप रूट 9 या रूट 10 बनाओ, उसके ऊपर आप एक और बना दो तो रूट 11 हो जाएगा। कैसे, अब हम करते हैं,
इंच का गैप ले लो। तो ये जो हमारी वैल्यू आएंगी वो आएंगी 0, -1, 1, 2, 3, 4। मैं क्या करूंगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ 2 पे बनाए थे 90 का एंगल, अब मैं 3 पे बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा बेटा? 3 के ऊपर। तो ऐसे आर्क लगाई हमने, 2 आर्क, ये 2 पॉइंट आ गए, एक इससे आर्क, एक इससे आर्क। अब 2 आर्क आ गई, इन दोनों पे रखेंगे एक आर्क, इन्हें ज्वाइन कर देंगे। फिर वही कितने गैप लेते हैं हमेशा? 1 इंच का, बताया था मैंने, इसे 1 इंच का गैप ले लेंगे। ये हमारा O हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हमारा B हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा 3 है, ये 1 है, तो पता है कितना आएगा? पाइथागोरस ला के चेक कर लो। ट्राइंगल ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए यानी 3 का स्क्वायर, और ए बी यानी 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 9 10, तो यानी ओ बी आ गया हमारा √10। तो ये अभी √10 आया, √11 नहीं आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था स्पाइरल के हिसाब से। अब √10 आ चुका है ना, इसके ऊपर एक और ट्राइंगल बनाऊंगा तो वो क्या आ जाएगा? √11। कैसे? अब मैं ओ बी के ऊपर 90 का एंगल बना दूंगा। यहां से आग लगाऊंगा पहली, फिर इस आग पर रख के दूसरी आग लगाऊंगा। अब मेरे पास 2 आर्क आ गई, तो एक बार इस आग से एक आर्क, एक बार इस आग से आर्क, ठीक है, और इसे ज्वाइन करूंगा। ये कितने का एंगल आ गया? 90। तो मैं इसे कितने इंच काटूंगा? वही काटना 1 इंच हमेशा। यहाँ रखे कंपास, 1 इंच काट दिया। तो ये मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा? सी पॉइंट आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ओ सी को ज्वाइन कर देंगे। और ये मेरा √11 आ जाएगा। √12 बनाना है तो इसके ऊपर 90 का एंगल, सेम ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब हम, लेकिन अभी √11 पूरा नहीं हुआ, अभी आर्क लगानी रह गई है। कैसे लगाते हैं हम आर्क? ओ से सी को नापा और ऐसे आर्क, तो जहां ये इसे मिलेगा वो आपका √11 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आया आपको? √2, √3, √5, √11, आप कोई भी रूट अगर बनाना है तो इसी तरीके से बनाओ। क्लियर है बेटा? अब एक और नंबर लाइन होती है, वो आती है डेसिमल में, जैसे √9.3 या √3.5, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इनको कैसे बनाते हैं वो और सीख लो। देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 9.3। तो पहले काम तो होता है हम एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कितनी वैल्यू है? 9.3। अब 9.3 पे हम एक पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और इससे 1 सेंटीमीटर आगे एक और पॉइंट लगाएंगे। ये 9.3 है, तो 9.3 और 1 सेंटीमीटर और आगे लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10.3।
और 10.3 पे आप पॉइंट लगा लेंगे। सही में आ गया। यानी अगर आपको मान लो रूट 3.5 दिया होता तो पहला पॉइंट लगाते आप 3.5 पे और दूसरा पॉइंट कहाँ लगाते 4.5 पे, 1 सेंटीमीटर आगे। सही में आ गई बात बेटा, ठीक है। तो इन्हें नाम दे देंगे, ये पॉइंट ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। ओके, अब हमारे पास जो लाइन है ए सी, हम इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। तो आपने लाइन बाइसेक्ट पहले नहीं सीखा होगा। लाइन बाइसेक्ट कैसे करते हैं, जो भी लाइन है जैसे ए सी लाइन है तो ए और सी पर कंपास रखेंगे एक एक बार और ऊपर और नीचे दोनों तरफ आग लगाएंगे। लेकिन पहले जैसे मैं ए सी पे रख रहा हूँ तो पहले मैं ये देखूंगा कि जो लाइन ए सी है, जो मेरा कंपास है, वो मोर देन हाफ होना चाहिए। यानी अंदाजे से जैसे तकरीबन आधा यहाँ होगा, ए सी की आधी लाइन यहाँ होगी, तो ये उसको पार कर रहा है ना, तो ये मोर देन हाफ है। तो ये कितना होना चाहिए, कम से कम मोर देन हाफ जरूर होना चाहिए। तो उससे एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये थोड़ा सा हिल गया। ठीक है बेटा, ये वाली मिटा ऐसे ही इतना ही खुला रहने देना जितना यहाँ खुला हुआ था, और आप ए पे रखकर एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, ये दोनों आंख एक दूसरे को काटे और चाहो तो एक्स्ट्रा जो आर्क है उसे मिटा भी सकते हो, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगे ताकि। ठीक है, अब इन्हें ज्वाइन कर दो। ये जो दो पॉइंट आए हमारे, एक ये रहा और ये रहा, इनको ज्वाइन कर दो और डॉटेड ज्वाइन करना। तो जहां पर ये लाइन इसे काटेगी ए सी को, वो पॉइंट आएगा आपका ओ। क्या आएगा बेटा, वो पॉइंट ओ। यानी उसने ए सी को बाइसेक्ट कर दिया ओ पॉइंट पर। अब आप ओ पर कंपास रख के ए पर पेंसिल रखोगे, ठीक है, और पूरा घुमाओगे। और देखो बेटा, देखो बिल्कुल एक्यूरेट सी पे मिल रहा है। ठीक है बेटा, ओ से शुरू, मैंने जो आग लगाई वो ए और सी दोनों का ज्वाइन कर रही है, तो मैंने ऐसे सेमी सर्कल बना दिया। समझ में आया बेटा, जो ए और सी दोनों को टच करना चाहिए। अब सी के ये हमारा बी पॉइंट है, इसके ऊपर आप 90 का एंगल बनाओगे। 90 का एंगल आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने सिखाया था, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे बी के ऊपर, ये डायरेक्ट हो गया 90 का एंगल। जहां ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आएगा आपका डी। क्या पॉइंट आएगा, डी। अब आप क्या करोगे बेटा, बी पर रखोगे कंपास और डी पर पेंसिल और ऐसे आग लगाओगे, और जहां ये आग इंटरसेक्ट करेगी उसे हम ई नाम देंगे और वही वैल्यू होगी आपकी रूट 9.3। क्लियर है बच्चों, आया बेटा समझ में। तो बेटा जी मैंने आज आपको फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो सब कराए मैंने आपको, सारी टाइप्स बता दी हैं। इससे अलग कुछ पेपर में नहीं आता, आप इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, ठीक है बेटा।